नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट एंड ऑन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 के पेपर में जो पूछे गए केस स्टडीज हैं उसके बारे में। जी हाँ, ये वीडियो पेपर 2 से रिलेट कर रहा है, वो भी पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं, सभी थियरीज देखना चाहते हैं, थियरीज से रिलेटेड एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी जो आपके सामने नोटिफिकेशन आया था ना, वहाँ पर मेरी पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट थी, वो देख सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद में देखिएगा, और कंप्लीट होते होते भी होम स्क्रीन में भी ये प्लेलिस्ट आपको रिफ्लेक्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कहता है 2018 का है। ये वीडियो 2018 के पेपर से लिया गया केस स्टडी है। मिस्टर दत्ता, अ रिसर्च स्कॉलर ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी, इन्वेंटेड वन वॉच। एक घड़ी बनाई है उन्होंने, विच एक्ट एज एन अलार्म फॉर सीनियर सिटीजन एंड पेशेंट टू रिस्पेक्टिव कॉल सेंटर्स of registered hospital for emergency support। तो उन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाई है जो घड़ी कुछ पल्स या इनपुट ले रही होगी, और जैसे ही जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो एल्डर पेशेंट है, सीनियर सिटीजन है, उनकी पल्स या उनमें जो भी अबनॉर्मलिटी आती है उसको ट्रैक करके हॉस्पिटल को सिग्नल दे रही है कि अभी इनको इमरजेंसी है, आप इनके पास पहुंचिए। ओके, तो ये बढ़िया इन्वेंशन है ना मिस्टर दत्ता का। इन द मीन टाइम, मिस्टर दत्ता हैज अप्रोच्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्रूव फाइनेंशियल ग्रांट फॉर हिज इन्वेंशन। अब यहां पर एंट्री होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्या करने के लिए? फाइनेंशियल ग्रांट। ऐसे ही कोई इन्वेंशन होते हैं तो गवर्नमेंट एक्टिव रोल में प्ले करती है, क्योंकि ये इन्वेंशन ही कंट्री को आगे लीड करते हैं, इसीलिए पेटेंट का नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तो अपने ग्रांट के लिए, गवर्नमेंट से ग्रांट के लिए उन्होंने अपना ये जो इन्वेंशन है ना, वो गवर्नमेंट को भेजा, एंड हैड अ डिस्कशन विद कंसर्न ऑफिशियल्स ऑफ द साइट डिपार्टमेंट। और उस पर बात भी की अपने इन्वेंशन के बारे में कंसर्न ऑफिशियल्स से। मिस्टर दत्ता exhibited his invention in industrial fair। देखिए, अब exhibited यानी एग्जीबिशन में भी गए वो। his invention in industrial fair organized by the government in प्रगति मैदान, दिल्ली on 15 फरवरी 2015। तो एग्जीबिशन कब हुआ, यानी पब्लिक डिस्प्ले कब हुआ? डिस्प्ले हुआ 15 फरवरी 2015 को। वन ऑफ हिज कलीग इन द सेम लेबोरेटरी पब्लिश्ड हिज इन्वेंशन इन लीडिंग न्यूज़पेपर। अब बात आ गई न्यूज़पेपर की भी। ऑन 2 मार्च 2015। तो अब न्यूज़पेपर में कब आया? 2 मार्च 2015 को। ओके, विदाउट हिज कंसेंट। जो मिस्टर दत्ता थे उससे बात नहीं की, उसने अपने आप ही न्यूज़पेपर में डाल दिया। मीनवाइल ही हैज अटेंडेड वन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन पेटेंट इन दिल्ली ऑन 5 मार्च 2015। 5 मार्च को मिस्टर दत्ता ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम अटेंड किया। इमीडिएटली ऑन 10th मार्च को 2015 he has filed a provisional specification। अब provisional specification कब फाइल हुई? 10th मार्च 2015 को। Before the patent office, Delhi, and subsequently filed a complete specification on 10th December। Complete specification on 10th December 2015। Okay. Mr. Datta is not sure whether the exhibition and publication in newspaper or communication with government official
would hamper his patent protection or not. Hence, he seeks your advice. Give the appropriate advice in writing to your client as a practicing patent agent, quoting the relevant section of the Patent Act 1970. तो एज बीइंग अ पेटेंट एजेंट हम यहाँ पर क्या मिस्टर दत्ता को कह सकते हैं कि दत्ता जी डरने की कोई बात नहीं है जी, ऐसा तो होता रहता है। तो उसके लिए हम कैसे उनको कन्विंस करेंगे? दत्ता जी इतने सारे फंक्शन अटेंड करते हैं तो एक्टिव तो है ही, पढ़े लिखे तो है ही। अब उनको कन्विंस करना है तो इंडियन पेटेंट एक्ट हमें उनके हाथ में थमाना पड़ेगा, और साथ साथ में कौन सी चीज उनको बतानी पड़ेगी? तो एक चीज है कि पब्लिक डिस्प्ले से डरिए मत, क्योंकि आपका जो पब्लिक डिस्प्ले है ना वो आपके प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के 12 महीने के अंदर अंदर है। इट मींस 10/3/2015 अगर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल की गई है तो एज पर सेक्शन नंबर 31 कोई भी चीज इससे 12 महीने पहले यानी कि 10/3/2014 से लेके 10/3/2015 के बीच में अगर आती है तो वो चीज एंटिसिपेट नहीं कर सकती है एप्लीकेशन को। ये लिखा गया है सेक्शन नंबर 31 में। तो इसीलिए जो डिस्प्ले है ना वो एंटिसिपेट नहीं करेगा, वो आपकी पब्लिकेशन को रोकने में कोई भी दुविधा उत्पन्न नहीं करेगा। अब आते हैं बात न्यूज पेपर में जब वो चीज पब्लिश हुई उसके बारे में। नंबर 1, उसमें मिस्टर दत्ता को पता ही नहीं है कि वो चीज कोई और पर्सन न्यूज़पेपर में डाल रहा है। तो मिस्टर दत्ता को पता ही नहीं है, ये केस में अगर एप्लीकेंट को पता ही नहीं है तो उस केस में सेक्शन नंबर 29 उसको हेल्प कर रहा है। अगर ऐसी कोई पब्लिकेशन हो गई है जहां पर जो इन्वेंटर है या जो एप्लीकेंट है उसको पता ही नहीं है कि भाई उसका जो इन्वेंशन है वो इन्वेंशन कोई न्यूज़पेपर में पब्लिकली डिस्प्ले किया जा रहा है, तो उस केस में सेक्शन नंबर 29 के हिसाब से कोई भी एंटीसिपेशन नहीं बन रहा है, यानी न्यूज़पेपर से भी उसके पब्लिकेशन से भी डरने की कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कम्युनिकेशन की। तो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए भी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 30। वो बात कर रहा है कि जैसे इस केस में हुआ कि मिस्टर दत्ता ने ग्रांट के लिए, अपने इन्वेंशन के ग्रांट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की, डिस्क्लोज किया आपका इन्वेंशन, तो उस प्रोसेस के दरमियान जो भी डिस्कशन हुई होगी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड मिस्टर दत्ता, वो डिस्कशन उसको भी एंटीसिपेट नहीं माना जाएगा। और ये सारी चीजें लिखी गई है सेक्शन नंबर 30 में। तो बस मैं यही कहूंगा मिस्टर दत्ता को कि आप बेफिक्र रहिए। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 10/3/2015 को फाइल कर दिया और 10/12/2015 को यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया। तो रिलैक्स हो जाइए, FER का वेट कीजिए, बाकी आपकी एप्लीकेशन को कोई भी एंटीसिपेशन आने वाला नहीं है। अगर आएगा तो हम आंसर देने के लिए रेडी हैं एज पर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1920। आशा करता हूं कि आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा। चलिए एक और केस स्टडी ले लेते हैं और फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। तो ये सारे सेक्शंस यहाँ पर लिखे भी हैं जो मैंने आपको समझा भी दिए थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो है A and B आर को इन्वेंटर्स ऑफ अ ट्रैकिंग डिवाइस। एक ट्रैकिंग डिवाइस है, किसी को ट्रैक करने के लिए यूज हो रहा है, और A and B आर को इन्वेंटर्स, उनके को इन्वेंटर्स हैं। लेटर A फाइल्स, अब देखिए A भैया ने फाइल कर दी एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट इन हिज ओन नेम। इन्वेंटर दो थे मगर A को लगा कि भाई मैं अपने नाम पे कर लेता हूं। B comes to know about this fact from the journal of the patent office। B को पता चल गया, क्योंकि पेटेंट ऑफिस सारी चीजें पब्लिश कर देता है, तो B को पता चल गया। What action B can take to address और redress this injustice inflict upon him by A। अब इस केस में B क्या क्या कर सकता है? तो B दो चीजें कर सकता है। अगर आपको पता है पॉज दिस वीडियो, और वो दो चीज कौन से फॉर्म से हो सकती है वो कमेंट में लिखिए।
चलिए मैं अभी आपको आंसर दे देता हूं। नंबर 1, बी क्या कर सकता है। अब देखिए यहां पर एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो पेटेंट की बात नहीं है, ये पेटेंट अभी मिला नहीं है ए को। हाँ, ये एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो एप्लीकेशन के केस में एक तो प्री ग्रांट ओपोजिशन हो सकती है, यहां पर प्री ग्रांट ओपोजिशन। तो ओपोजिशन के अंदर वहां पर लिखा जाएगा कि रॉन्गफुली ऑब्टेन, भाई ये जो पर्सन है ना ए, इन्होंने मेरा नाम इन्वेंटर में नहीं लिखा है और ये रॉन्गफुली ऑब्टेन कर रहा है, मैं भी इन्वेंटर हूं इस केस में। तो इस केस में करना क्या पड़ेगा, पहले बी को अपनी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास एप्लीकेशन तो होनी चाहिए ना अपने पार्ट की, उसने जितना काम किया उतने पार्ट की। फिर वो कहेगा कंट्रोलर को बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 7A के कंट्रोलर भाई जी एज पर सेक्शन 25(1)A ये तो रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग है, ए ने हमारा नाम ही नहीं लिखा है, तो प्लीज कुछ कीजिए। तो ये ऑब्जेक्शन 1 हो गया। अब दूसरी क्या चीज कर सकते हैं, तो अपॉन दिस सेटिस्फेक्शन, ये अगर रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग का केस बन गया ना एज पर सेक्शन नंबर 26 से, अगर कंट्रोलर सेटिस्फाइड होते हैं तो ये पेटेंट की बी की भी हो सकती है अगर सेटिस्फाइड हुए तो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एज पर सेक्शन नंबर 28, कौन सा है सेक्शन नंबर 28, मेंशन ऑफ इन्वेंटरशिप, फॉर्म नंबर 8 फाइल करके बी भाई है ना अपना नाम ऐड करवा सकते हैं इन्वेंटर में। तो ये दो ऑप्शन बी के पास अवेलेबल है जो उसको करने चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, सच्चा लगा होगा और थोड़ा सा इजी भी लगा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। नोटिफिकेशन में आने वाले प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा, आपसे बड़ी कृपा होगी आपकी कि अगर आपने वो प्लेलिस्ट देख ली और अगर आप वहां से पास हो गए पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन को। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।